राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने एसडीपीआई पार्टी और उनके सभी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स ने मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले हमारे 12 हिंदी फिल्म के डायरेक्टर कमल चंद्रा पर फटकार लगाते हुए इस फिल्म और मूवी को बैन करने की डिमांड की। जी हाँ नाजरीन, इस मंगल को एसडीपीआई पार्टी के मेंबर्स ने गुलबर्गा के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर प्रोटेस्ट कड़ा एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि हिंदी फिल्म हमारे 12 के डायरेक्टर कमल चंद्रा ये फिल्म बनाकर सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लिहाजा इस फिल्म को जल्द से जल्द बैन करने की यहां पर डिमांड की गई। साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे, गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम से मुतालबा किया गया कि जल्द से जल्द वजीर आला को एक लेटर लिखा जाए और इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया जाए, वरना इस फिल्म के खिलाफ पूरे मुल्क भर में कड़ा एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर जनाब अली मिलाही, सैयद सादिया और सैयद दस्तगीर साहब के साथ एसडीपीआई पार्टी के अहम लीडर्स यहां पर मौजूद रहे। बता दें कि यहां से खिताब करते हुए एसडीपीआई पार्टी के स्ट्रॉन्ग मेंबर अली मिलाही ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया। बॉलीवुड में और हिंदी फिल्मों में लगातार मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है और मुसलमानों को बुरा बनाकर यहां पर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस हिंदी फिल्म हमारे 12 में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए गलत बोलना और गलत बताने की लिमिट पूरी तरह से क्रॉस कर दी गई है, जो कि सरासर गलत है। अली मिलाही ने मजीद कहा कि प्रोटेस्ट और एहतजाज करने से ये चीज़ें कुछ हद तक कम हो सकती है, लेकिन जब गलत चीज़ें हद से बढ़ जाए तो हमें भी चाहिए कि हम भी उनकी पूरी हिस्ट्री को खोलकर उनके सामने पेश कर दें। उनके 16,000 बनाकर हमें उनके सामने पेश करना चाहिए। साथ ही ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों को यह भी बताया जाना चाहिए कि उनका एक दौर वो भी गुजरा था जबकि उनके हाथों दलित औरतों के स्तनों को काटा जाया करता था। हमें फिर ये भी बताना होगा कि उन्होंने दलितों पर, मुसलमानों पर किस तरह से जुल्म की हदों को पार किया था। साथ ही ये भी बताया जाना चाहिए कि वो लोग किस तरह से अवाम के पास से जजिया लिया करते थे, किस तरह से औरतों का इस्तेमाल किया करते थे। मनुस्मृति में क्या कहा गया है, किस वजह से अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था और भीम कोरेगांव में क्या हुआ था। लिहाजा इन सभी बातों पर भी मूवी बननी चाहिए। अली मिलाही ने मजीद कहा कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ गलत के खिलाफ एहतजाज और प्रोटेस्ट ही करते रहेंगे तो फिर उनको सही जवाब नहीं दे पाएंगे। लिहाजा ऐसे हालात में हमारे लिए अब ये ज़रूरी बन गया है कि सामने वाला जिस अंदाज से हम पर अटैक करता है उसी अंदाज से हमको उनका जवाब देना होगा। लिहाजा गलत फिल्मों का जवाब फिल्मों के जरिए से ही देना चाहिए और साथ ही इन मूवीज में इंडिया का कल्चर, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद के हालात, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की जिंदगी, मुसलमानों के हिंदूज के साथ मोहब्बत से पेश आना, हिंदूज का मुसलमानों के साथ उनके त्योहारों को मनाना, उनके शादी ब्याह में शरीक होकर उनकी खुशी और दुख तकलीफ में उनका साथ देना, ये सभी असल और बेहतरीन बातों को भी फिल्मों के जरिए से बताते हुए इन गलत फिल्म बनाने वालों के मुंह पर तमाचा रसीद करना आजकल बेहद जरूरी हो गया है। गुलबर्गा शहर की सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का हाल ही में किया गया शानदार कारनामा सभी के दिलों को छू रहा है। जी हाँ नाजरीन, गुलबर्गा शहर में सिटी पुलिस ने आवाम की भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना और जरूरी सेफ्टी के तहत एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हुए इसके बारे में आवाम को जानकारी दी। जी नाजरीन, दशरथ PSI और सिकंदर खान की मौजूदगी में गुलबर्गा सिटी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने रोड्स पर खड़े होकर, सर्कल पर खड़े होकर, जगह जगह जाकर बाइक सवार और रास्ते से जाने वाले तमाम मुसाफिरों को रोड सेफ्टी अवेयरनेस के तहत उनकी हिफाजत के ताल्लुक से बताते हुए सभी आवाम से रिक्वेस्ट की कि रैश ड्राइविंग न करें, हेलमेट पहना करें, ड्रंक एंड ड्राइव न करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और अपना और अपने आसपास के तमाम लोगों की हिफाजत का ख्याल रखें। लिहाजा ये देखते हुए हम उनके इस बेहतरीन और अच्छे काम को सैल्यूट करते हैं और साथ ही आवाम से गुजारिश करते हैं कि वो हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। गुलबर्गा शहर में तेज और खतरनाक गर्मी के चलते यहाँ की आवाम घर से बाहर निकलने के लिए 10 बार सोचती है। ऐसी गर्मी और कड़क धूप के चलते जून का महीना भी बिल्कुल करीब आ गया है, लेकिन गर्मी और धूप है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, इस गर्मी से यहाँ की आवाम को अभी तक राहत नहीं मिली और जून का महीना शुरू होने को है। लिहाजा ऐसे में गुलबर्गा शहर में मोस्टली सभी स्कूल्स रीओपन होने की इत्तला मिल रही है। कोई स्कूल 1 जून से शुरू होंगे तो कोई 5 जून से तो कोई 10 जून से। लेकिन यहाँ की गर्मी और टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है और आज भी अगर हम अपने मोबाइल्स खोल के देखें तो हमें ये धूप और गर्मी का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस दिखाई देगा। ऐसे में जो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं वो लोग बेचारे इस गर्मी से जूझ रहे हैं।
बता दें कि ठंडी हवाओं के चलते कभी शाम के वक्त मौसम ठंडा भी हो जाता है, लेकिन सुबह और खास करके दोपहर के वक्त धूप इतनी तेज हो जाती है कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ऐसे हालात के चलते छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। इन्हीं सभी बातों के मद्देनजर कुछ वालिदैन ने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि वो इस बार स्कूल को थोड़ा सा लेट खोलने की कोशिश करें, कम से कम 10 से 12 दिन लेट खोलें ताकि मॉनसून का महीना आ जाए और बच्चों को स्कूल जाने में कोई दुश्वारी पेश न आए। लिहाजा ऐसे हालात में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फौजिया तरन्नुम मैम, एमएलए कनीज फातिमा मैडम और अलम प्रभु पाटिल साहब से रिक्वेस्ट की गई कि इस बात को लेकर जल्द से जल्द कुछ न कुछ एक्शन जरूर लिया जाए और सही फैसला किया जाए। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।